अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस को सेट कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर जो है, और उसके साथ साथ आप किस तरह से जो है वो उनकी ट्रांसलेशन डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो कर सकते हैं। हम आमतौर पे जो है वो वेबसाइट से जाके ट्रांसलेशन करते हैं, गूगल ट्रांसलेट से हम ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पावर पॉइंट में रहते हुए जो है वो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके दोस्तों, हम काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स जो है पहले से बना के रखी हुई हैं जिनके ऊपर मैं आपको ये काम जो है वो परफॉर्म करके दिखाता हूँ। हमारा जो टैब स्टार्ट हुआ है हमने रिव्यू का टैब जो है स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने लास्ट लेक्चर में जो है प्रूफिंग और स्मार्ट लुकअप के बारे में बात की थी। आज हम पहले जो है वो लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। जब आप लैंग्वेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे दो ऑप्शंस आ रही होती हैं, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज जो है और लैंग्वेज प्रेफरेंसेस जो है। आप जो है यहाँ से प्रूफिंग लैंग्वेज जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो है आप यहाँ से जो है ये लैंग्वेज प्रेफरेंसेस में से जाके जो है वो लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं। प्रूफिंग लैंग्वेज हमने चूंकि एक सेट कर दी होती है। यहाँ कई दफ़ा ये होता है कि ये ऑप्शन जो होती है आपकी ये विंडोज से जो आपकी लैंग्वेज होती है उससे उठा रही होती है, इसलिए आपको ऑप्शन कई दफ़ा ये जो है डिसेबल मिलती है। इसके साथ साथ हमारे पास जो लैंग्वेज प्रेफरेंसेस जो हैं यहाँ पे आके आप जो है वो लैंग्वेजेस को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है और उर्दू लैंग्वेज जो है मैंने इसमें इनेबल की हुई है। इसको मैं जो है वो ऑल्टरनेट तरीके से जो है वो चेंज करता रहता हूँ और इसके साथ साथ फिर मैं जो है वो इसको उर्दू को भी इस्तेमाल करता रहता हूँ अपने पावर पॉइंट के अंदर जो जब कभी मैंने उर्दू लिखनी होती है। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे जो है वो कुछ और लैंग्वेजेस भी जो है उन्हें इंस्टॉल भी कर सकते हैं और उनको जो है वो आप रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से जो है, लेकिन आप जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होगी उसे आप जो है वो रिमूव नहीं कर सकते। अगर आपने कोई और लैंग्वेज जो है वो इसमें ऐड करनी है तो आप यहाँ से हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन हैं। अरेबिक जिस तरह फर्ज कर लें आपने ऐड करनी है, अरेबिक के हमारे पास चूँकि डिफरेंट वर्जन हैं तो आप जो वर्जन इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, लेट्स से इस तरह हम सऊदी अरेबिक का जो है वो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो हम इसको सेलेक्ट करके जो है इसे यहाँ से फिर ऐड कर देंगे, तो ये इसको जो है वो यहाँ पे ऐड कर देगा इंस्टॉल करने के बाद जो है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो ये दो अवेलेबल है ऑप्शन जो है। इसमें हमारे पास डिस्प्ले लैंग्वेज है और ये डिस्प्ले लैंग्वेज जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा था कि जो हमारी जो है वो विंडोज की लैंग्वेज होती है वही उठा के आपको जो डिस्प्ले कर रहा होता है। और अगर आप इसको स्पेसिफिकली इंग्लिश करना चाह रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप इसको यही रहने दें। उसकी रीजन ये होती है अगर आप विंडोज की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश की बजाय जो है वो उर्दू कर लेते हैं, जिस तरह फर्ज कर हम यहाँ से उर्दू कोई ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फिर जो है आपकी डिस्प्ले लैंग्वेज जो है वो वही कर देगा। इसके साथ जो हेल्प लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश है डिफॉल्ट के तौर पे, यानी इसकी ऑप्शन जितनी भी आपको हेल्प के तौर पे नजर आ रही होंगी वो सारी की सारी आपको जो है वो इंग्लिश में शो कर रहा होगा। ये तो हमारे पास बात होगी फिर जो है वो लैंग्वेजेस की। इसके साथ हमारे पास जो असल ऑप्शन है जिसपे हमने बात करनी है और जो बड़ी ही अहम है हमारे पास वो है ट्रांसलेशन की। चूंकि हमें ट्रांसलेशन के लिए जो है वो साइट्स के ऊपर जाके यहाँ से हम पहले टेक्स्ट कॉपी करते हैं। लेट्स से फर्ज कर ले मैंने ये कुछ टेक्स्ट जो है ये कॉपी ट्रांसलेट करना था, मैं इसको पहले यहाँ से कॉपी करूंगा, फिर एक वेबसाइट ओपन करूंगा। लेट्स से मैं गूगल ट्रांसलेट जो है वो ओपन कर लेता हूँ और वहां पे जाके इसको पेस्ट करूंगा और फिर इसकी जो है मुझे ट्रांसलेशन मिलेगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर ही ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ट्रांसलेट करने की हमारे पास यहाँ पे जो है वो दो ऑप्शन हैं। उन दो ऑप्शन में हमारे पास जो अगर आप देखें ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट है, ये तो क्या करेगा, ये आपकी जो है जो भी आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा उसको ट्रांसलेट कर देगा। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपसे जो है कि ऑप्शन पूछेगा जी मैं क्या इसको ट्रांसलेट कर दूं आपके डॉक्यूमेंट को, जो है जितना भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो हम इसे यस कर देते हैं तो ये हमें जो है वो यहाँ से इस साइड के ऊपर जो है वो ट्रांसलेट करके जो है वो दिखाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वो क्या कर रहा है कि हमारे पास मैंने यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई डिफॉल्ट वो इंग्लिश की सिलेक्ट की हुई थी और जो दूसरी हमारे पास लैंग्वेज जिसमें मैं ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ वो उर्दू है, तो यहाँ से उसने जो है उसे ट्रांसलेट करके जो है वो दिखा दिया है। आप यहाँ से कुछ और टेक्स्ट भी जो है वो सिलेक्ट करके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं फर्ज कर लें ये यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करता हूँ और अब मैं इसे जो है वो ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, ट्रांसलेट करने के लिए आपको फिर जो है वो यहीं पे आना पड़ेगा। हमारे पास रिव्यू के ऑप्शन में आके यहाँ पे आके ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो आप करेंगे। आप जब इसे डू नॉट शो अगेन कर देंगे तो ये फिर आपको डायरेक्ट ट्रांसलेट कर दिया करेगा। तो यहाँ पे देखिए अब वो सर्च करके जो है इसको ट्रांसलेट कर रहा है। तो इसमें जो है जो मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ था ये वाला सारा जो है क्लिक दी स्टार्ट बटन दी स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर जो है उसकी ट्रांसलेशन यहाँ पे उर्दू में करके शुरू बटन पर क्लिक करें, शुरू मेन्यू ज़ाहिर होगा। तो ये उसने ट्रांसलेशन करके आप यहाँ से किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। रोमानियन के अंदर करना चाह रहे हैं तो उसको रोमानियन के अंदर जो है ट्रांसलेट कर देगा। थोड़ा टाइम लेगा
क्योंकि वो उसे जो है वो इंटरनेट के थ्रू जो है वो कर रहा होता है। ये देखिए उसने एक और लैंग्वेज के अंदर जिससे जो है वो ट्रांसलेट कर दिया है। इस तरह आप यहाँ से किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है जो अवेलेबल है यहाँ पे, उनमें से जो है किसी भी लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हुए आप अपने टेक्स्ट को जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी साइट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे दूसरी ऑप्शन है हमारे पास, वो इससे भी ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारे पास मिनी ट्रांसलेटर जो है। ये हमारे पास दूसरी ऑप्शन है मिनी ट्रांसलेटर की जो है। अगर आप इसको सिलेक्ट कर लें, इसमें आप जो है वो पहले लैंग्वेज जो है वो चूज़ कर लें कि आपने लैंग्वेज जो है वो कौन सी यहाँ पे रखनी है। जिसका ट्रांसलेट टू उर्दू में फ़र्ज़ पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे रिव्यू में आके जो है ट्रांसलेट से जो है मिनी ट्रांसलेटर सेलेक्ट कर लेता हूं। जब मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा तो यहाँ पे तो नहीं आपको वो ट्रांसलेशन करके दिखा रहा होगा, बल्कि अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो और ज़बरदस्त आ जाती है। मिसाल के तौर पे आप देखना चाह रहे थे अपीयर की जो है वो ट्रांसलेशन क्या होती है उर्दू में। आप जैसे इसके ऊपर जो अपना कर्सर लेकर आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो है एक छोटा सा मेन्यू शो कर देगा। ये देखें हमारे पास जो है ये उसने बता दिया। ये अपीयर का मतलब होता है जाहिर होना। अगर आप इसको जो है वो साफ सुनना चाह रहे हैं कि हमने इसको प्रोनाउंस कैसे करना है, तो आप इसके ऊपर प्ले के ऊपर क्लिक कर दें, तो वो आपको बोल के भी बता देगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे आते हैं ओपन विंडो के ऊपर जो है वो इसको सर्चिंग कर रहे हैं, सर्चिंग करके जो है हमें वो इसका मतलब जो है वो शो करवा देगा। और साथ आप अगर इसको सुनना चाह रहे हैं कि आपने प्रोनाउंस से कैसे करना है, तो आप इसके ऊपर प्ले के ऊपर जो है वो क्लिक कर दें। ओपन्ड। तो इस तरह से ये हमें जो है वो प्ले करके दिखा देगा। तो दोस्तों ये ऑप्शन जो हमारे पास है रिव्यू के अंदर, ये दोनों जो ऑप्शन हैं ये बड़ी ही ज़बरदस्त हैं। आप इनको जो है वो इस्तेमाल करते हुए जो है ट्रांसलेट अपना टेक्स्ट जो है जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। और उसके अलावा आप जो है डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस जो हैं उनको आप यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको आप सेट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन जो अभी जो है वो इनेबल है कि आप अगर प्रूफिंग जो है लैंग्वेज वो चेंज करना चाह रहे हैं, आप उर्दू करना चाह रहे हैं, अगर आपने टेक्स्ट उर्दू में लिखा हुआ है और आप उसकी प्रूफिंग करना चाह रहे हैं तो आप उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दो लैंग्वेजेस जो हमारे पास इंस्टॉल थी वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। आप इसके अलावा किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट करते हुए जो है प्रूफिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले बेहतर ये है कि आप उसे जो है वो इंस्टॉल कर लें, जो हमने पहली ऑप्शन में जाके देखा था जी। तो इस लिहाज से दोस्तों ये हमारे पास बड़ी ही ज़बरदस्त ऑप्शंस हैं। आप इनको इस्तेमाल करते हुए अपना काम जो है वो आसान कर सकते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, तो लेक्चर को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और जाते जाते अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।